नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और इससे पहले मैंने एक वीडियो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो उसमें मैंने कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके भेजिएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे जवाब आए, उनके बहुत सारे कंफ्यूजन है, तो मैं वो उसको लेकर एक अलग वीडियो बना लूंगा। लेकिन अभी ये क्लियर है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जो ज्यादातर विद्यार्थियों ने पूछा है उसके जवाब में दे देता हूं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना। जो वर्ग 1 की परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, ठीक है, उसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है उनके मैं जवाब दे देता हूं। उसके बाद उसी के आधार पर, पुराने वीडियो के आधार पर, और कुछ लोग हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी काम की चीज है, और जो दोबारा देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा काम की चीज है। इसके अलावा एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा वर्ग 1 का, जिसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए काम की होगी, आपके सवाल होंगे। ठीक है, चलिए तो जरा स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आप चयन परीक्षा के फॉर्म भरने से पहले पात्रता परीक्षा के फॉर्म जरूर भर सकते हो। इस चीज को मैं आगे भी मेंशन करूंगा। मैं आपको बता दूं कि शैक्षणिक योग्यता तो आपको संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ, मतलब आपका पीजी हो और पीजी के साथ आपका बीएड हो दोस्तों। क्या हो दोस्तों? बीएड हो। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह सवाल पूछा, क्या कि सर हमारा बीएड रनिंग हो तो कोई बात नहीं भाई, चलेगा, लेकिन वो कब तक चलेगा? वो पात्रता परीक्षा में चलेगा, पात्रता परीक्षा में वो चलेगा। लेकिन जब चयन परीक्षा होगी, जब चयन परीक्षा होगी उस समय आपका कंप्लीट चाहिए, है ना। क्या चाहिए? चयन परीक्षा का जब फॉर्म डलेगा तब तक आपके पास बीएड की मार्कशीट चाहिए दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि क्या सर हम एमए अंतिम वर्ष में हैं तो एमए अंतिम वर्ष वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं पात्रता परीक्षा का, लेकिन चयन परीक्षा के समय आपके पास बीएड, पीजी और बीएड दोनों की फाइनल डिग्री, मतलब फाइनल मार्कशीट जरूरी है ना। डिग्री नहीं, फाइनल मार्कशीट दोनों जरूरी है, केवल पात्रता परीक्षा तक। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूं स्पष्ट कि पात्रता परीक्षा अंतिम वर्ष वाले छात्र दे सकते हैं, चाहे उनका अंतिम वर्ष ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे उनका अंतिम वर्ष बीएड का हो, किसी का भी अंतिम वर्ष हो, पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन चयन परीक्षा के लिए जिस दिन इसका फॉर्म आएगा चयन परीक्षा का, उस तारीख तक आपका कंप्लीट चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यहां पर जो लिखा है वो देखिए, शिक्षक पात्रता। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, जूम कर देता हूं, और जूम में आप सभी को शायद दिख जाए, ठीक है, शायद आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख जाए तो देखो, इसमें लिखा है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि शिक्षक परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक योग्यता मतलब बीएड अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, ये साफ लिखा है। ये क्या है दोस्तों? तो ये जो हमारी परीक्षा हुई थी वर्ग 1 की 2023 का, ये वो नोटिफिकेशन है ना, 2023 का नोटिफिकेशन है। व्यापम की साइड की रूल बुक से ही मैंने निकाला, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ये लिखा है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, पेज नंबर 3 पर अगर आप रूल बुक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि अंतिम वर्ष में है वे पात्रता परीक्षा में हेतु बैठने हेतु मान्य होंगे, और संबंधी अर्हता है अर्जन तिथि नियुक्ति के लिए, जब नियुक्ति होगी ना दोस्तों, तो जब विभाग द्वारा जारी किए गए चयन परीक्षा का जो विज्ञापन दिया है, उस तिथि को विद्यार्थी की अंक सूची या उपाधि जो है वो होना जरूरी है, नहीं तो आप चयन परीक्षा का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, चयन परीक्षा में अंतिम परिणाम चाहिए, तो सभी विद्यार्थी प्री का फॉर्म आप डाल सकते हैं दोस्तों। जो आपका कंफ्यूजन था वो मैंने आप सभी लोगों को क्लियर कर दिया। साथ ही मैं आपके और भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं जो ज्यादातर विद्यार्थियों के होते हैं, और उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है वो एक और प्रश्न मेरे पास आया था, और वो प्रश्न ये था कि सर आयु कितनी चाहिए? तो कम से कम तो मैंने आपको ये बताया था कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। मैं और भी सवालों के जवाब आपके दे दूंगा। ठीक है, अधिकतम आयु पुरुष के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 40 और महिला के लिए 45। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी जो है वो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल में अगर कर्मचारी या नगर सैनिक है तो उसको भी 5 साल की छूट है, पुरुष महिला को भी जो है 5 साल की छूट है ना। जो हमारे पिछड़ा वर्ग के हैं, एसटी एससी ओबीसी वालों भी 45 है, जनरल के लिए 40 है दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए 45 है। और अधिकतम आयु
है ना। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि में काम किया है, उनके लिए ये आयु और बढ़ जाएगी। देख लीजिए, ये आयु बढ़ जाएगी। तो इस आधार पर ये आयु मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर आपका कोई कंफ्यूजन है कि सर विषय कौन कौन से, तो मैंने आप सभी को बता दिया कि इतने विषय होंगे दोस्तों, ये विषय, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र, ठीक है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न है, सर उत्कर्ष कब क्लासेस स्टार्ट कर रहा है? तो उत्कर्ष बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के लिए ऑन यूट्यूब प्लस ऐप पर कक्षाएं बहुत जल्दी ही संचालित करने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को, कुछ लोगों को तो सब्र नहीं हो रहा है, सर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो भाई परीक्षा अभी दिसंबर में है, ठीक है। और रही बात इसकी कि ये जनवरी भी जा सकती है, 2025 के एंड में है, मतलब 2026 में भी जा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है वो सब्र बनाए रखें। अब अगर समय लग रहा है तो कुछ तो अच्छा सोच रहे होंगे ना, इसीलिए समय लग रहा है, क्योंकि कुछ अच्छे कामों के लिए समय बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो जानकारी में जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, जिस भी विद्यार्थी के पास अगर बीएड है दोस्तों और पीजी की डिग्री है, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता परीक्षा में आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पात्रता परीक्षा में अंतिम वर्ष किसी में भी हो, चाहे बीएड का अंतिम वर्ष हो चाहे पीजी का अंतिम वर्ष हो, आप जो है सभी लोग जो है फॉर्म डाल सकते हैं पात्रता, लेकिन चयन का नहीं डाल पाओगे। चयन परीक्षा जब भी होगी तब आपको दोनों कंप्लीट लगेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी थी। और बाकी की और कोई भी कंफ्यूजन हो, जैसे एज का मैंने बता दिया आपको, विषय बता दिए, और ये बीएड वाले जो है कंफ्यूजन था, पिछले इससे पहले वाला वीडियो है उसमें सबने कमेंट किया था। अभी भी कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप सभी के डाउट जो है वो और क्लियर कर दूंगा, लेकर आऊंगा, और विथ प्रूफ के साथ, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने डाउट कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की जानकारियां और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए वर्ग 1 की उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वर्ग 1 की वाईटी की, है ना, यूट्यूब की क्लासेस और साथ ही ऐप की क्लासेस जल्दी ही संचालित होगी। इंतजार बस आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।